तो सो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है, पुज्जू ब्लॉग्स पर। तो आज ना मैं एक ऐसी चीज आप लोग के साथ बोलना चाह रही हूँ। पता नहीं आप लोग को मेरे बोलने से समझ में आएगा कि नहीं। एक होता है, हर एक लड़की के साथ ये होता है कि जब वो मायके में आ गई ना, तो हर एक ससुराल वालों को लगता है ना, तो ये तो जिंदगी जी रही है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है और जीती भी है। लड़कियां अपने ससुराल को जब आती हैं छोड़ के, तो अपने मायके में वो यही करने आती है कि अपनी अच्छी से जो जिंदगी वहां जी के आ रही है, वो जिंदगी जीने तो मायके में नहीं आ रही है ना। उसकी भी लाइफ है ना कुछ, कि उसकी लाइफ बस इतने में खाना बनाना, खिलाना, हम लोग को बस ससुराल वाले की सेवा करना, ये करना, वो करना, उतने में नहीं है ना। उसकी भी कुछ लाइफ है, उसकी भी कोई जिंदगी है, उसकी भी कुछ है। तो ऐसे सबके साथ होता है। और फिर एक माँ तो माँ होती है, मैं माँ को नहीं गलत बोलूंगी, लेकिन एक जब आप सास बन रही हो तो आपको ये भी पता चलना चाहिए ना, जैसे मेरी बेटी वैसी जो मेरी बहू आई है वो भी किसी की बेटी है। ऐसे सोच के रहो ना, नहीं आता है रहने। मतलब बेटियां करे तो नौकरानी और बहुएं करे तो रानी, ये कौन सा इंसाफ है? जब वही काम हम ससुराल में रह के करते थे, पूरे दिन हम जब करते थे, तब तो आपने कभी नहीं बोला कि मेरी बेटी नौकरानी है, मतलब मेरी बहू नौकरानी है और हम लोग खा रहे हैं और बहू है नौकरानी जैसा कर रही है। आपने तो कभी नहीं बोला। तो आप, मैं यही चीज ऐसे सुन रही हूँ कि आप ये बोल रहे हो मेरी बेटी कर रही है, मेरी बेटी नौकरानी है। ये चीज सब पे लागू होता है, मैं तो ये कहूंगी ना। देखो, मेरे घर की बातें नहीं है, ये हर एक घर की बातें हैं। मैं स्पेशली अपने घर की बातें आप लोग को नहीं बता रही, मैं ऐसा अपने आसपास, अपने फ्रेंड्सों में, अपने रिलेटिव में, सब में सुनती हूँ कि ऐसे सासें होती है। तो मैं एक सासों से ये विनती करना चाहूंगी, जैसे आपकी बेटी ना, वैसी बहू भी किसी की बेटी है। जैसे आपकी बेटी कर रही है ना, तो उसको भी दर्द हो रहा है, उसको भी तकलीफ हो रहा है ना। जैसे वो कर रही है तो आपको तकलीफ हो रहा है ना, वैसे हम भी करते हैं ना, तो हमें, हमारी माँ को भी तकलीफ होता है। तो जिस तरीके से आप बेटियों को देख रहे हो ना, उस तरीके से आप बहू को भी देखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे साथ हो रहा है ऐसा, मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बहू, मतलब जिस तरीके से बहू के साथ बिहेव करते हो ना आप लोग, तो प्लीज जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप लोग के पास अगर बहू होगी ना, तो प्लीज ऐसा आप लोग कभी भी मत करना। जैसे बहू को जो दर्जे, बेटिया को जो दर्जे पे रख रहे हो ना, वही दर्जे पे अपने बहू को भी रख के देखना, ठीक है? तो बहू को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बात तो ये मैं हमेशा कहना चाहूंगी, आज नहीं, जिसकी भी एक मैं भी बेटी हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं बेटी नहीं हूँ, मेरी भी मम्मी मुझे बहुत मानती है। बट मेरी मम्मी जहां तक मानती है ना कि बेटा जो तुम्हें करना तुम करो, जो बहू को करना वो बहू करेंगी, तो इस तरीके से करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कि मेरी मम्मी, मेरे पापा जब बुढ़ापे में हो जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, तो मैं तो उनका करने नहीं आऊंगी ना, उनकी बहू में उनके बहू और उनके बेटे ही करेंगे ना। तो आज आप उनके सम्मान नहीं करोगे तो कल वो आपकी सम्मान कैसे करेंगे? आज आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो कल आपकी इज्जत कैसे करेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ। बेटियां तो नहीं आएंगी ना, चलो माँ को मेरी तकलीफ हुआ है, हाँ उतने टाइम के लिए आएंगे, माँ की तकलीफ देख के चली जाएंगी। माँ को एक दिन का सहारा दे दोगी, 2 दिन का सहारा दे दोगी, तीसरे दिन का सहारा तुम नहीं दोगी, एक बहू देगी उनको सहारा। तो जब तक आप अच्छे खासे हो, जब तक आप अच्छे खासे से रह रहे हो, सब कुछ अच्छा है आपका, तब तक तो आपको बहू को तो बहू नहीं समझ रहे हो ना, एक नौकरानी समझ रहे हो। और बेटियों को तो इतनी बड़ी दर्जे दिया जा रहा है कि जैसे कि वो रानी है, राज रानी है कहीं की। मैं ये कहानी भी देखी और ये चीज होता है हमारे समाज में, ये चीज बहुत हो रहा है। तो एक ना, मैं ये बस एक चीज अपने ब्लॉग के माध्यम से कहना चाह रही थी, आप लोग समझो यार, बहू को भी ना वही इज्जत दो, वही सम्मान दो जो आप अपनी बेटी को डिजर्व करती हो, जो अपनी बेटी को दे रही हो, वही सम्मान, वही सब कुछ आप अपने बहू को भी दो। कल को ना तुम बुढ़ापे में आओगी ना, तो आपका सब कुछ, चाहे गुस्से में करे, चाहे अच्छे से करे, चाहे जैसे भी करे, एक बहू करेगी, बेटी नहीं आएगी करनी। बेटी करेगी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आके सेवा पानी करके चली जाएगी। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। किसी के पास भी, जिसमें ये कहना चाहूंगी, जिसके पास एक बहू है, जिसके पास 2 बहू है, जिसके पास 3 बहू, जो भी हैं, सबको एक जैसे देखो और एक जैसी इज्जत दो, फिर आपको इज्जत मिलेगा। नहीं तो आपको इज्जत नहीं मिलने वाला है। मिलेगा इज्जत, वही जोर जबरदस्ती वाला इज्जत जैसा होता है ना, कि कोई इज्जत नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वैसा वाला। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे अपनी बेटी वैसी किसी और की बेटी आप लेके आए हो अपने घर में। ये चीज मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, मैं जिस बिल्डिंग में रह रही हूँ ना,
अभी मम्मी के पास आई हूँ ना, तो यहाँ पे भी बहुत ऐसा देख रही हूँ कि बहुओं के साथ बुरा होना, बहुओं के साथ ऐसा होना वैसा। तो मैं सोची इस पर एक आवाज़ उठाती हूँ मैं, ऐसा मत करो प्लीज़। बहू तो बहू होती है यार, बहू को इज्जत दीजिए। एक पति अपनी पत्नी को इज्जत दिला भी सकता है और उससे इज्जत छीन भी सकता है। अपनी फैमिली के सामने अगर उसको खुद से देखना चाहता है, अच्छे से रहना चाहिए, उसके साथ इज्जत से बात करो, अच्छे से उसके साथ रहो। बस इतना कहना चाहूंगी, एक पति अपनी बीवी को इज्जत दिला भी सकता है, उससे इज्जत उसकी नीलाम भी कर सकता है। तो मैं बस इतने ही आप लोग के साथ कुछ कहना चाह रही थी कि जब तक बेटियां अगर बहुएं आई हैं तो उनको अच्छे से जीने दीजिए, अच्छे से रहने दीजिए। अपने ससुराल मतलब मायके में आई हुई हैं, आपके पास आने के बाद, ससुराल में आने के बाद तो फिर उनका वही रूटीन, वही सब कुछ हो जाता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप लोग समझदार हो, सब कुछ समझते होंगे कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। इस दुनिया में ना कोई अपना नहीं है, जिसके पास नोट है उसी का इंसान हो जाता है। आज आप अगर ना, मैं ये कहना चाहूँगी, आज अगर आपके पास पैसा होगा ना तो आपको इंसान सब पहचानेंगे, जितने भी आपके रिलेटिव है, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी है सब पहचानेंगे। आज आप सक्सेस हो गए हो, तो अगर वही कुछ दिनों के बाद आप वो सक्सेस पर आपका मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ना कोई रिलेटिव, कोई भी अपना नहीं है। सब सोचेंगे इसके पास तो है नहीं, ये क्या हम लोग के साथ रहना चाहिए, ये क्या कर पाएगा, उसको और नीचा दिखाते हैं सब लोग। ये नहीं उसको तसल्ली देंगे, बेटा तू कमा, ऐसा कर वैसा कर, ऐसा कुछ ही नहीं, कल का तू भी कुछ बनेगा। मतलब बहुत ही अपने समाज में ना बहुत ही गलत लोग रह रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं, खुद पे जो आप हो, आप खुद से कुछ करना चाहो, किसी पे डिपेंड मत हो कि मुझे ये इंसान करके देगा तब मुझे खाऊंगी, ऐसा मत करना। बहुत गलत सोच रहेगी आपकी उस टाइम पे। मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियो बनाऊंगी, अभी के लिए इतना ही बहुत है। और बस इतने पे रहना कि आपके पास है तो दुनिया पहचानेगी, आपके पास नहीं है तो दुनिया आपको ठुकरा देगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरा ब्लॉग आपको लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए और ब्लॉग को प्यार दीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोग से। और रिएक्शन को, मैं रिएक्शन वीडियो सब्सक्राइबर में सोच रही हूँ कि 10K कंप्लीट हो जाए तो मैं यहीं पे सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेट करूँगी तो अच्छे से होगा। ससुराल में जाने के बाद मेरा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं होगा, तो मेरे रिएक्शन को भी ज़्यादा 400-500 सब्सक्राइबर कम है 10K होने में। तो जल्दी से जल्दी मेरा 10K कराइए और वहाँ का जो मैं मतलब छोटा से जो भी मैं फंक्शन कुछ भी करूँगी, सेलिब्रेट करूँगी, आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।